हेलो चिल्ड्रन, सो वेलकम अगेन। तो आज हम सीखेंगे कि एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से हम कैसे बांटें, कैसे विभाजित करें। यानी कि जब हमारे पास भाजक भी दशमलव संख्या है और भाज्य भी दशमलव संख्या है तो हम इसको कैसे बांटेंगे। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस प्रक्रिया को समझते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहले हमें क्या जानना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि जिस संख्या से हम बांट रहे हैं उस संख्या को हम पूर्ण संख्या में कैसे बांटें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि कोई भी संख्या अगर आपको दशमलव संख्या दी है तो उसको हम पूर्ण संख्या में कैसे बांटें। उसको जानने के बाद यह प्रक्रिया, भाग करने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। तो चलिए, पहले यही आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 0.7 है। अब आपको मालूम है ये दशमलव संख्या है। अगर हमें इसको पूर्ण संख्या बनाना है तो हमें देखना होगा कि दशमलव के बाद इस संख्या में कितने स्थान है। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद यहाँ पर एक ही स्थान है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव, आपको मालूम है 10 से गुणा करने पर दशमलव एक स्थान दाहिनी तरफ चला जाता है। तो यानी 0.7 को अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो यह 0.7 के बाद चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7, यानी कि पूर्ण संख्या। तो 7 को देखिए, हम 10 से गुणा करेंगे 0.7 को तो ये हो जाएगा 7 दहाई 70 और दशमलव एक स्थान दाहिनी तरफ, यानी यहाँ पर तो ये हो जाएगा 7, यानी कि पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार ये बहुत सिंपल है कि कभी भी अगर हमें किसी ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या बनानी है कि जो दशमलव संख्या में दशमलव के बाद एक ही स्थान हो तो हम उसको 10 से गुणा करके उसको पूर्ण संख्या बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे माना ये 6.3 है। आपको मालूम है दशमलव के बाद यहाँ पर एक ही स्थान है और अगर हमें 6.3 को पूर्ण संख्या बनाना है तो हम 6.3 को, क्योंकि एक ही स्थान है दशमलव के बाद, इसको हम 10 से गुणा कर देंगे और इसको 10 से गुणा करने पर 63 दहाई 630 और दशमलव एक स्थान, क्योंकि दशमलव एक स्थान किस तरफ चला जाएगा, दाहिनी तरफ, क्योंकि यहाँ ये 6 के बाद है तो यहाँ दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 63। तो सिंपल है, 63 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार हमने ये सीखा कि अगर दशमलव के बाद एक ही स्थान है किसी दशमलव संख्या में तो हम उसको 10 से गुणा करके उस संख्या को पूर्ण संख्या आराम से बना सकते हैं। चलिए, माना दशमलव के बाद 2 स्थान हैं। मान आपके पास है 7.45 और हमें इसको पूर्ण संख्या बनाना है। अब देखिए, क्योंकि हमें इसको पूर्ण संख्या बनाना है तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि दशमलव के बाद कितने स्थान हैं। तो यहाँ पर दशमलव के बाद इस संख्या में 2 स्थान हैं। इसका मतलब जब दशमलव के बाद 2 स्थान है, अगर हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव 2 स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा। यानी अगर हम 7.45 को 100 से गुणा करते हैं तो यह दशमलव कहाँ चला जाएगा, 5 के बाद चला जाएगा 2 स्थान, 1 2 स्थान दाहिनी तरफ, यानी 5 के बाद चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा 745। देखिए कैसे हमने इसको किया 100 से गुणा। 100 से गुणा करने पर, अभी पहले सिंपल सा गुणा कर लो आप, तो ये इस तरह से आएगी संख्या। अब आपको मालूम है दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो दशमलव के बाद 2 स्थान 1 2, इस तरह से आप पहले वीडियो में सीख चुके हैं कि कैसे हम गुणा करते हैं। तो ये देखिए आपका गुणनफल आया 745, यानी हमने 7.45 को गुणा किया तो यह हमें एक परफेक्ट संख्या प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी दशमलव संख्या में 2 स्थान हैं दशमलव के बाद तो हम उसको 100 से गुणा करेंगे तो हमें गुणनफल के रूप में एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 13.756, देखिए यह संख्या है और हमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि एक पूर्ण संख्या बन जाए, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे हम 1000 से। इसको 1000 से गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी अगर हम इसको 1000 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव 3 स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा, यानी यह दशमलव आ जाएगा 6 के बाद, यानी हमें संख्या मिलेगी 13,756। तो देखिए, हम जब इसको 1000 से गुणा करेंगे तो हमें जो गुणनफल इस तरह से प्राप्त होगा, 1 2 3 शून्य आ जाएंगे। अब दशमलव के बाद 3 स्थान है तो 1 2 3 दशमलव आएगा,
यहाँ पर, तो हमें ये प्राप्त हो गई 13,756। तो बच्चों इस तरह से आपने जाना कि अगर कोई भी दशमलव संख्या है और उसमें दशमलव के बाद एक ही स्थान है, तो और हमें किसी ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि वह एक पूर्ण संख्या हमें मिले, तो हम उसको 10 से गुणा करेंगे। अगर कोई दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, तो उसको 100 से गुणा करने पर हमें एक पूर्ण संख्या मिलेगी। इसी तरह कोई दशमलव संख्या है जिसमें दशमलव के बाद 3 स्थान हैं, यदि अगर हम उसको 1000 से गुणा करेंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ये सब देखिए, ये जो हमने यहाँ पर सीखा ये अभी यहाँ पर काम आने वाला है इन प्रश्नों में, जिसमें कि एक दशमलव संख्या को हम दूसरी दशमलव संख्या से बांटें। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास है कि हमें भागफल ज्ञात करना है और दिया है 0.024 और भाग करना है इसको 0.4 से। तो बच्चों जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आप इसको भिन्नात्मक रूप में लिख लीजिए। तो आपको मालूम है भिन्नात्मक रूप में क्या होता है, जिस संख्या से हम बांटते हुए हमेशा कहाँ होती है, हर में होती है, और भाजक को हमेशा ऊपर लिखा जाता है। अगर इसका भिन्नात्मक रूप लिखेंगे हम तो इसका भिन्नात्मक रूप इस तरह से लिखा जाएगा, सिंपल सा है। तो जो जिससे हमें बांटना है, जो भाजक है, उसको हम हर में लिखते हैं हमेशा। अब इस तरह के प्रश्न में पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि हमें हर को पूर्ण संख्या बनाना है, हमें हर को पूर्ण संख्या बनाना है। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी दशमलव संख्या को अगर हमें पूर्ण संख्या बनाना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस संख्या में दशमलव के बाद कितने स्थान हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमें हर को पूर्ण संख्या बनाना है, यहाँ पर दशमलव के बाद एक स्थान है, इसलिए इसको हम गुणा करेंगे 10 से और हमें मिलेगी एक पूर्ण संख्या। लेकिन बच्चों आपको पता है कि भिन्न के अगर हर को हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें उस भिन्न के अंश को भी उसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा, ताकि उस भिन्न का मान बदले नहीं। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमें 0.4 को 10 से गुणा करना है, इसलिए हम इसके अंश यानी 0.24 को भी हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम 0.024 को 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आपको पता है कि 10 से गुणा करने पर दशमलव एक स्थान दाहिनी तरफ चला जाएगा। तो यानी हमें जब हम इसको गुणा करेंगे तो यह दशमलव इस शून्य के बाद चला जाएगा, यानी यहाँ पर हमें मिलेगा 0.24 अंश में। और इसी तरह हर में देखिए, जब हम 0.4 को 10 से गुणा करेंगे तो यह 0.4 के बाद चला जाएगा, यानी हर में हमें मिलेगा 4.0। अब देखिए, अब हमें एक ऐसी भिन्न प्राप्त हो गई जिसमें कि हर 4 है, यानी कि अब हमें यह प्रश्न इस तरह से ये प्रश्न कुछ बदल गया है। अब हमें जो है भाजक के रूप में एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। और जैसे मैंने आपको सबसे पहले वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से कैसे बांटें, उसी को हमें फॉलो करना है। तो अब हमें 0.24 को बांटना है 4 से, क्योंकि इसका भाजक हो गया 4 पूर्ण संख्या। तो आपको मालूम है 0 बढ़ जाएगा, 4 शून्य का 0, और दशमलव अंश उतारने से पहले इस दशमलव को लिखेंगे यहाँ और उतारेंगे हम 2 को। और क्योंकि 2 4 से छोटा है तो 4 से ये 0 बार बटेगा, तो 0 और यहाँ फिर बच जाएगा 2 में से 0 गया 2। और अब हम उतार लेंगे इस 4 को और ये हो जाएगा 4 6 के 24। और इस तरह से हमारा जो भागफल आया वो आया 0.06। सिंपल सा है। यही मेथड जो है हर एक में अप्लाई होगा, हर तरह के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में यही अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसका जो एक सेकंड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन 0.0018 और हमें इसको बांटना है 0.09 से, 0.09 या इसका पूर्णांश में 0 है। तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए, आप सबसे पहले आप ये देखिए कि हम जिस संख्या से बांट रहे हैं, यानी जो इसका भाजक है, इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान हैं, तो हमें इसको पूर्ण संख्या में बदलने के लिए इसको हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको भिन्नात्मक रूप में लिखेंगे, यानी हम इसको लिखेंगे 0018
बटा 0.09। अब क्योंकि हर को यानी भाजक को हमें एक पूर्ण संख्या में बांटना है, तो क्योंकि और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने स्थान हैं, 2, तो इसलिए हमें हर को 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्योंकि भिन्न का मान बदलना नहीं चाहिए, इसलिए अंश को भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा 0.0018, इसको करेंगे हम गुणा 100 से, और इसी प्रकार हर है 0.09, इसको भी हम गुणा करेंगे 100 से। अब देखिए, जब हम इसको 100 से गुणा करेंगे अंश को, तो आपको पता है 100 से गुणा करने पर यह 0.2 स्थान दाहिनी ओर जाएगा, यानी इसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा अंश का, ये होगा 0.18। और इसी प्रकार जब हम 0.09 को 100 से गुणा करेंगे तो यह दशमलव चला जाएगा 9 के बाद, यानी हमें जो मिलेगा तो हमें ये 9.00, तो यहाँ पर 9.00 इस तरह से हमें ये संख्या प्राप्त होगी। ये एक पूर्ण संख्या मिलेगी हमें, क्योंकि 0.2 स्थान दाहिनी तरफ जाएगा। अब आप देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें जो हर है यह एक पूर्ण संख्या है, यानी अब हमें एक दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से बांटना है। तो जिस तरह हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रोसेस फॉलो किया, उसी तरह हमें दूसरे वाले क्वेश्चन में भी करना है। यानी अब आप देखिए, यहाँ पर हमें बांटना है 0.18 को 9 से। 2 बार शून्य लगाना अनावश्यक है, एक ही बार लगाइए आप। शून्य मतलब इसका पूर्णांश कुछ भी नहीं है, इसलिए एक ही शून्य काफ़ी है। अब जब 9 से आप इसको बांटेंगे तो 9 शून्य का 0, अभी दशमलव अंश यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ उतारेंगे हम 1। अब क्योंकि 1 9 से छोटा है तो 0 बार बटेगा, और फिर 1 में से 0 गया 1, और अब हम उतार सकते हैं इस 8 को, और 9 दूनी 18 और 0। इस तरह से जो आपका आंसर आया ये आया 0.02। क्योंकि ये क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे। और अगर कोई संख्या ऐसी है जिसे कि हमें ऐसी संख्या से भाग करना है जिसमें कि दशमलव के बाद 3 स्थान है, तो हमें उसके भाजक को पूर्ण संख्या बनाने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और सिंपल सा उसके बाद हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि एक दशमलव संख्या को दूसरी दशमलव संख्या से कैसे बांटें ये आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। तो इसके और भी अभ्यास कीजिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में हैं, आप उन्हें सॉल्व कीजिए। सो थैंक्स।